तो देखिए मेरा नौकनी है यहाँ पास पूरा का पूरा सड़ जा रहा, थोड़ा भी गैप नहीं है, फिर भी हम मेडिकल में बच गए थे और हम फिट हुए भी। अब कैसे मेडिकल में बचे हम आपको वीडियो में लास्ट में बताएंगे। देखिए यहाँ पास है इनका एक और मेरे साथ पार्टनर है, इनका बेरोकेज वेन था पीछे में जो कि अब नहीं दिख रहा है। तो ये भी री मेडिकल में बचे थे। इसके लिए कुछ आता है दवाई और इंजेक्शन, तो कौन सा दवा है कौन सा इंजेक्शन है जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशि रंजन है और इनका नाम है समरेश कुमार और दोनों एसएससी जीडी 2022 में मेडिकल फिट है। लेकिन दुर्भाग्यवश मतलब हम लोग का मेरिट नहीं लग पाया था। इनका 1 नंबर से नहीं लगा था, मेरा 3 नंबर से नहीं लगा था मेरिट। और आप वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें व्यू भी गया 26-27 हज़ार के आसपास व्यू उस पर गया है। उसमें हम बताए थे कि मेडिकल कैसे कैसे चेक करता है, लेकिन उसमें उतना अच्छा डिटेल्स नहीं बताए थे कि मैं मेडिकल कैसे चेक करता। लेकिन यहाँ पास हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। ये देखिए मेरा मेडिकल का सर्टिफिकेट है जिसमें यहाँ पास लिखा हुआ मेडिकल फिट, और हमें मिला था भी कि किस किस में हमको पॉइंट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल फिट हुए थे। ये देखिए यहाँ पास फिट का ये अपना नहीं ला पाए हैं, लेकिन ये भी 2022 का मेडिकल फिट हुआ है। मुजफ्फरपुर में मेरा मेडिकल हुआ था। देखिए शशि रंजन नाम है, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो हम आपको एक एक पॉइंट एकदम डिटेल से बताएंगे कि वहाँ पास क्या चेक करता है और क्या क्या खामियां हम लोग के पास था, फिर भी हम लोग मेडिकल में बच गए थे और कैसे बचे थे, उसका क्या उपाय है। अगर आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या उपाय है वो सब बताएंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहेगा, हम डिटेल से बताते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप जैसे ही सबसे पहले आप अंदर जाइएगा रूम में जहाँ पास डॉक्टर रहता है, एक बार में लगभग 10 से 15 लड़कों को एंट्री लेता है। मतलब वहाँ पास ग्रुप बनाता है कि कितना ग्रुप बनता है। इनका ग्रुप में 10 था, मेरे ग्रुप में 12 लिया था, तो 12-12 का ग्रुप बनाता है और जाइएगा तो एक को चेक करेगा, बाकी सबको मतलब दीवार के इस साइड ऐसा खड़ा करा देगा। सर ऐसे करके खड़ा रहना और उसी टाइम में समझ लेना कि आपको ऐसा खड़ा रहना है, उसी टाइम जज कर लेता है कि डॉक्टर पीछे रहेगा, उसी टाइम से जज कर लेगा आपको, तभी घड़ी से निकलना स्टार्ट कर देगा और फिर एक एक करके आपको बुलाएगा। तो जैसे ही आप लोग जाएगा ना तो जाकर वहाँ पास खड़ा रहने को बोलेगा कि आप पहले सावधान में खड़ा हो जाओ। तो जैसे कि देखिए मेरा नौकरी, अगर हम सावधान में खड़ा होंगे, देखिए मेरा कैसे चिपक जाना, तो उस टाइम आपको जब सावधान में खड़ा रहने के लिए बोलेगा तो आपको इस टाइप से खड़ा होना ताकि आपको नौकरी पता ना लगे। क्या समझिए कि जैसे ही आपको खड़ा होने के लिए बोला सावधान में, समझिए आपका स्टार्ट हो गया चेकअप होना। तो जैसे हम गए थे ऐसे मतलब कोई भी खड़ा होगा तो यहाँ पर सट गया, तो हम वहाँ पास गए थे तो टाइल्स का लकीर बना हुआ था, उस पर गए, एक पैर पहले रखे, दूसरा पैर रखे ना यहाँ पास, इसको रख के और ऐसे करके ऐसे कर लिए थे और चुपचाप ऐसे खड़ा हो गए। अब देखिए फैल गया यहाँ पास, बहुत जबरदस्त फैल गया। अब ये फैला ना तो इसमें एक चीज और है, जैसे ही फैला और ज्यादा जोर से आप फैलाने का कोशिश करेगा तो आपको पैर में हल्का कंपन होगा। तो इससे ना उसको डाउट होता है कि लड़का को नौकरी है और नौकरी है और नौकरी को बचा रहा है। जैसे देखिए इनका पास यहाँ पास फैला हुआ, इनका कोई दिक्कत ना है, ये मेरा नौकरी था इसलिए बता रहा है। अब जैसे हम इसको एकदम जबरदस्ती से टाइट कर काटा, देखिए नीचे तो मेरा से हटा हुआ है, लेकिन यहाँ पास अब गैप बन गया और हम देखिए सावधान में खड़ा भी है। अब नीचे मेरा गैप भी बना रहा, सावधान में इसे खड़ा ऐसे, तो मेरा पैर में हल्का कंपन हो रहा। नीचे देखिए मेरा पैर में हल्का कंपन हो रहा है। तो कंपन होने से क्या होता है ना कि उसको पता चल जाता है कि लड़का को नौकरी है, तो फिर वी शेप बनाता है। वी शेप मतलब इस ढंग से ऐसे बनाएगा तो उसमें आपका पैर वो अपना डालेगा इसे, एक पैर हो गया अपना, इतना ही गैप होना चाहिए। अब देखिए वी से बना तो देखेगा यहाँ पास कि नौकरी है कि नहीं। तो अगर किसी लड़का यहाँ भी बच्चा लाठी कर रहा है उसमें बोलेगा कि कितना से कितना है, किसी को डाउट रहता है कि आखिर भी बनाता है तो कितना से कितना बनाता है, तो उसमें अपना जूता पहने हुए रहेगा, ऐसे डाल देगा, तो इतना ही दूरी को समझिए कि वी से बनाएगा। अब देखिए वी से में इनका अति हो गया, मतलब बच गए हैं। अब इसमें भी लगेगा कि 2 चीज में पास हो गए। पहले जब पैर सटा के किया था सीधे उस टाइम उसको डाउट हुआ कि वी से बना। अब भी सेप में भी आप बच गए तो एक टाइप से और नौकरी चेक करेगा, जिसका पहला ही स्टार्टिंग में ही नॉर्मली रहता है ना, जैसे इनका स्टार्टिंग में ही नॉर्मली था, जैसे स्टार्टिंग में सीधा कर देता है, इनका यहीं से नॉर्मल लेते हैं, इनका इतना कोई प्रोसेस नहीं करवाएगा। लेकिन जिनका पर डाउट होता है स्टार्टिंग से उनमें इतना प्रोसेस करवाता है। पहले भी बनवाता है, भी बनाने के बाद फिर पीछे से चेक करता है, ऐसे पीछे कर देगा और इसको आगे घूम आगे दोनों हाथ सीधा करके और आगे तो को छू लेना, और उसके बाद फिर चेक करेगा कि पीछे से है कि नहीं। तो देखिए पीछे से फिर भी फैला है, तो ये हो गया। और एक और लास्ट में चेक करता है जो कि नौकरी यहाँ पास वाला चेक करता है, ये वाला भी चेक होता है। ये आपको बेड पे सुता दे, वहाँ पास बेड पर सुताने के बाद इसको स्टिक भी लिया हुआ रहता है और इसको बोलता है ना कि इस हटाओ और इसको फैलाओ, इसको फैलाने के लिए बोलता है और इसको बरियारी जापता है यहाँ पास। उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर का एक अथी होता है, उसके पास मेजरमेंट होता है, लकड़ी टाइप का गुल्ली बना हुआ रहता है, उसको यहाँ पास डालता है। और अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया गैप है तो उसके बाद उसको छाट देगा। ये सब क्या था, नौकरी का प्रोसेस।
तो वहाँ पर कैसे कैसे नॉकनी चेक होता है। अब नॉकनी के बाद आता है आपका फ्लैट फुट का। जब आप इस टाइप से खड़ा रहिएगा तो आपको बोलेगा पीछे से पैर उठाओ, इस टाइप से पैर उठाने के लिए बोलेगा और हाथ में स्टिक लिए रहेगा, ऐसे देखेगा करके। तो देखिए इनका फ्लैट फुट यहाँ पास अब चलिएगा तो यहाँ पर खाली पैर रहेगा। तो खाली पैर से ऑलरेडी पहले से गंदा लगा हुआ रहता है, और देखिए यहाँ पास गंदा नहीं लगा हुआ। इनका साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ है, मतलब नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, इनका जो फ्लैट फुट में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। पैर रखने के लिए बोल देगा। इसी टाइम जब आप बैक में रहिएगा, दोनों पैर में हो गया, बैक में रहेगा तो ग्लूकोज वेन चेक करेगा। तो इनका भी नहीं है, पहले ग्लूकोज वेन में जिनका नहीं नॉर्मली रहता है, जो मोटा हल्का रहता है हेल्दी ना, उसको नहीं पता पर चल पाता। लेकिन जो पतला रहता है ना, कहीं रनिंग करते करते उसमें तो पतला हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा, और नस भी इधर उधर होने लगता है। तो उसी टाइम हल्का किसी को फील हो, जैसे निकाल देखिए नस हल्का हल्का यहाँ पास दिख रहा है, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पास हल्का हल्का नस दिख रहा है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ नस दिखता है, लेकिन नस में किसी किसी का एक्स्ट्रा नस होता है ना, उसी को वेरिकोज वेन बोलते हैं। मतलब हल्का हल्का टेढ़ होता है, तो जिसको पता जो चलता है ना, जिसको मतलब जिसको नस में पता चलता है ना कि हाँ इसको वेरिकोज वेन है, उस टाइम उसको जंप करवाता है, बहुत ज़्यादा जंप करवाता है। इस टाइम वो भी करवाता है, जंप भी करवाता है। ताकि हम लोग के ग्रुप में एक लड़का था जिसका वेरिकोज वेन था, पता चल रहा था हल्का, तो उसको जब जंप करवाया ना इस टाइप से, तो इस टाइप से जंप करवाने के बाद फिर यहाँ पास और एक्स्ट्रा नस दम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ताकि जंप करवाता है तो प्रेशर पड़ता है, ऐसे भी करवाता है और जंप भी करवाता है। तो जंप करवाने से क्या होता है कि नस बहुत अच्छा से मतलब दिखने लगता है साफ साफ। तो इसका भी इलाज है, मतलब कुछ लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं, लेकिन ऑपरेशन से अच्छा कि सस्ता में मिल जाता है। एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन का नाम क्या था जो आप लिए थे, डिस्क्रिप्शन में डाल दें। ऐसे नाम मतलब नाम तो यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं, ऐसे हम इंस्टाग्राम का अपना लिंक दे देंगे, वहाँ पास हम आपको मैसेज कर देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पास मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इंजेक्शन का नाम बता देंगे तो फिर यूट्यूब वाला को दिक्कत करेगा, इसलिए यहाँ पास इंजेक्शन का नाम ना बता सकते हैं। हम इंस्टाग्राम का अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे पूछ लीजिएगा मैसेज करके। अब ये सब करने के बाद फिर आता है ऊपर में हाथ चेकअप करता है। ये हाथ में पहले आपका कैरी एंगल देखेगा, देखिए यहाँ पास होता है, अब देखिए यहाँ पास ये एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर टेढ़ा आ रहा है। यहाँ पास कंपास रखता है, कंपास को रख के एंगल चेक करता है। इसका एंगल होना चाहिए 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में। अगर आपका 10 डिग्री से कम भी आता है या तो 20 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो वही कैरी एंगल होता है। ऐसा पकड़ के इसको ऐसे करके देखता है पूरा अच्छा से, ऐसे करके, और ऐसे करवा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पास कंपास रख के चेक करता है। इनका कैरी एंगल ठीक था, लेकिन मेरा कैरी एंगल में दिक्कत था। हमको इसी में मिला था, कैरी एंगल में पॉइंट मिला था। मेरा देखिए, मेरा हाथ है पूरा सीधा है, ये जो है ना पूरा सीधा है। एक में मेरा ये हो जाता है नॉर्मली 10 डिग्री के आसपास, लेकिन ये 3 डिग्री था। मेरा लेफ्ट हैंड था तो देखिए आप देख सकते हैं पूरा मेरा सीधा है, पूरा का पूरा मेरा सीधा है हाथ। तो इसी में हमको मिला था, पॉइंट मिला था, जो कि उसमें दिखाया हुआ। फिर बाद में जाकर मतलब रीमेडिकल दिया था। फिर मुजफ्फरपुर में वहाँ पास और डॉक्टर आए, फिर एक्सरे हुआ हाथ का, वहाँ पास बोला कि नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ पास बताता है कि कैरी एंगल है तो क्यों हम छाट रहे हैं। बोला कैरी एंगल का जो यूज होता है, तो आपको रस्सी चढ़ना होता है ना, वहाँ पास कैरी एंगल का यूज होता है, इसलिए हम छाटते हैं। अगर किसी का हाथ ज़्यादा टेढ़ा, उसको ज़्यादा हम छाटते हैं। आपका कम था कैरी एंगल, मतलब 10 डिग्री से कम था तो ले लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका ज़्यादा हाथ टेढ़ा है, मतलब ऐसे सट जा रहा, उसको जब रस्सी चढ़ने के लिए बोला जाएगा तो रस्सी अच्छा से लड़का नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए हम कैरी एंगल में छाटते हैं। फिर उसके बाद फिंगर चेक करता है। मेरा फिंगर तो सीधा है, लेकिन इनका देखिए फिंगर देखिए, ये देखिए कैसे टेढ़ हो जा रहा है। लेकिन इससे भी आप बच सकते हैं। वहाँ पास नॉर्मली आप रहिए, हाथ को इस टाइप से जोड़े हुए रहिए, और जैसे वही नॉर्मली आप हाथ जोड़े हुए रहिए, ताकि जिसका टेढ़ा उसके। लेकिन किसी का होता है ना कि इस टाइप से टेढ़ा रहता है, कुछ फिंगर आएगा इस टाइप से, जब उसको सीधा करने बोलेगा ना तो वैसे टेढ़ा हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो इसमें दिक्कत है आपको गोली चलाने की। ज़्यादातर यही वाला फिंगर में होता है किसी का, ये दोनों फिंगर में, मिडिल फिंगर और ये वाला फिंगर में दोनों रहता है टेढ़ा वाला, बोल रहा था हल्का सा टेढ़ा रहता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। ये फिंगर चेक करता है, फिर नेल चेक करेगा, फिर पसीना चेक करेगा। पसीना चेक करने के लिए बोलेगा, वो अपना हाथ दे देता है, ग्लव्स पहने हुए रहेगा, हाथ दे देगा। अब बोलेगा इसको अच्छा से जोर से पकड़ो, अब पकड़ के हाथ खिंचाने, ऐसे पकड़ लगा बस खींचने के लिए बोलेगा। और जिसका खिंचा गया, समझो उसका हाथ में पसीना तो खिंचा गया। ये देखिए मेरा नहीं खिंचा रहा, क्या है कि हाथ में पसीना नहीं, देखा होता हाथ में कोई पसीना नहीं, ऐसे पसीना चेक करेगा। तो आप क्या करेगा ना, वहाँ पास पंखा को उतना नहीं चलते रहता था, ऐसे आपको बॉडी पूरा पसीना से भींगा हुआ रहेगा। तो कोशिश करिएगा ना कि सारा पार्ट्स भींगा हुआ रहता है, लेकिन जंघिया में जो ई पोर्शन रहता है नहीं, सूखा हुआ पार्ट्स रहता है। तो यहाँ पास आप हाथ पोछ सकते हैं। कितना लड़का बेवकूफ़ी करता है कि ऐसे पीछे पोछता है, ये तो ऑलरेडी पहले से भींगा हुआ रहता है जंघिया साइड। ई साइड पोर्शन कुछ आगे वाला पोर्शन नहीं भींगा रहता, तो वहाँ पास आपका हाथ मतलब पोछ सकते हैं।
और तो वहाँ बस ऐसा कंडीशन बना हुआ रहता जिससे बॉडी से आपका पसीना पूरा निकलता रहेगा। कि उससे पहले जंप करवाता है ना, पूरा सारा को एक साथ जंप कराता फिर कोई भी चेक करने के लिए। तो इस टाइम उस टाइम जंप के दौरान पसीना बहुत ज़्यादा आता है। फिर सीटअप कराता है, सीटअप कराता है ताकि कितना ना जैसे बैठ नहीं पाता, ऐसे बैठ उठ करवाएगा कि कम से कम 20 से 25 करवाएगा। तो सीटअप नहीं करता, कितना पीछे में वो घड़ जाता है, या फिर पूरा ऐसे बैठ नहीं हुआ था पूरा अच्छा से। फिर एकदम पूरा यहाँ से ला देगा, उसके बाद बैठ के लाएगा, सीटअप करवाता है इस टाइप से। तो कितना से नहीं होता, तो ये सब कराते कराते ना पूरा तो पसीना आ जाता है। इसमें हाथ चेक करता है तो उसमें पूरा पसीना आ जाता है। इसमें भी आपको पॉइंट दे सकता है और इसमें भी छाट सकता है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों मेडिकल हम लोग को 2 दिन लिया था। पहला दिन चेकअप किया था यूरिन और एक्सरे लिया था चेस्ट का और ब्लड चेकअप किया था। नहीं करके हम लोग को निकाल दिया था। आपका कितने दिन हुआ? एक ही दिन सर। ये हम लोग का 2 दिन किया था। पहला दिन ये सब मतलब वहाँ पर कैंप में गए, फिर बस से ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर तीनों चीज चेकअप हुआ, फिर उसको निकाल दिया। सेकंड दिन ये सब प्रोसेस हम लोग हुआ था। आपका कहाँ हुआ था चेकअप? मोकामा में इनका हुआ था। एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। मेरा था पहला दिन नरकटियागंज में हुआ था और ये मेडिकल फिर हम लोग को मुजफ्फरपुर में हुआ था। प्री मेडिकल में पास होते हैं। फिर इसके बाद ये सब चेक करने के बाद ये जब पूरा चेक कर लेगा तब फिर आएगा ऊपर वाला पोर्शन पे। पहले हाथ चेकअप हो गया, कैरी एंगल चेकअप हो गया, फिंगर चेकअप हो गया। ये वो इसको ज्वाइंट को पूरा अच्छा से कर करके देखता है पूरा। मतलब हम लोग को बहुत कड़ा लिया था मेडिकल, मतलब पूरा सा बेटा वो ज्वाइंट चेकअप करता है, ये चेकअप करता है। फिर ऐसा हाथवा ऐसे आइट देता था, ऐसा आइट के चेकअप करता था कि मतलब हाथ में सब बढ़िया सब सही बार है कि नहीं। ये सब चेकअप करने के बाद तब आता था ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन में आपको ये चेक करेगा, कान चेक करेगा, कान मतलब चेक करता है, कान का साफ करके जाएगा अच्छा से, मशीन से चेकअप करेगा। मतलब एक रहता कॉपी टाइप की मशीन, उसमें लेंस में साफ दांत भी साफ करवा लीजिएगा और जीभ को अच्छा से साफ करिएगा, काटे नहीं। कान साफ करिएगा तो मतलब 1-2 दिन पहले करिएगा ताकि कितना था साफ करने में छिला जाता था, उसमें सर उसको पॉइंट दे देता था। इसलिए 1-2 दिन पहले साफ करिएगा। अपने से ना होता था डॉक्टर ही करवा लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए नहाते समय ना खुद से हो जाएगा, तौलिया ना डालिएगा ना साफ। वो फैक्स देखता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए फैक्स। कंधौआ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं, हल्का रहेगा तो उतना चलेगा। ऊपर वाला पोर्शन कपड़ा से भिंगा के मतलब नहाए ना तो अंदर तक पानी गिरा था तो आराम से साफ हो जाएगा। कान चेकअप हो गया, दांत चेकअप हो गया। दांत ज़्यादा फैल भी नहीं होना चाहिए, जैसे टीथ है ना, टीथ में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 टीथ के बीच में। फिर उसके बाद पूरा ऐसे मुंह खुलवा के और अंदर जो हमारा ये होता है कंठ जहाँ पास होता है वहाँ पर टॉन्सिल जो होता है उसको चेक करता है कि ज़्यादा लटका हुआ तो नहीं है या हकलाता तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हकलाने वाला भी एक लड़का था जिसको रीमेडिकल हुआ था, शायद वो वीडियो में पहला वाला वीडियो में लड़का होगा भी, तो हकलाता था, उसको भी रीमेडिकल में छाड़ दिया था। और दांत साफ हो गया, कान हो गया। नाक में भी आपका देखिए नाक का हड्डी मतलब टेढ़ा वाला नहीं होना चाहिए, उसमें भी पॉइंट देता है। नाक में भी शायद आपका भी दिया था पॉइंट। इनका नाक है ना जो देखिए हल्का उठा हुआ टेढ़ा सा यहाँ पास, तो नाक में भी इनका मतलब मिला था, पॉइंट मिला था रीमेडिकल के टाइम में। तो नाक में भी चेक करता है ज़्यादा आपका नाक खड़ा है कि नहीं, क्या फिर हल्का टेढ़ा ऐसा नाक है तो भी आपका पॉइंट मिलने का संभावना रहता है। किसी किसी का रहता है ना कि मतलब बोन फ्रैक्चर होता है और आप जो बोन होता है फ्रैक्चर तो उसमें रड डलाता है और रड रहता है ना कि 5 से 7 साल या 10 साल बाद रड अपने आप अंदर खत्म होता है, डिजॉल्व हो जाता है, मतलब गलने वाला रड डलाता है आप। तो किसी किसी का नहीं होता है, मतलब ऊपर से देखने में तो नॉर्मली लगता है लेकिन अंदर रड रहता है और गलता नहीं है, 10 साल में नहीं गलता। तब चेकअप करा सकते हैं। जैसे आपका हाथ अभी कहीं फ्रैक्चर हुआ तो आप पहले ही एक्सरे करवा लीजिए कि अंदर रड है या नहीं, अगर वो डिजॉल्व हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ज्वाइंट अच्छा से हुआ है कि नहीं। या कि वहाँ पास जाकर झूठ कर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, कि वहाँ पास जाइएगा तो पहले ही से पता चल जाए कि हाँ इसका मतलब यहाँ पास खाना टूटा हुआ था। और रिपोर्ट अपना लेके जाइएगा, कुछ का भी अगर हुआ, जैसे हर्निया का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल का होता है, पथरी का ऑपरेशन जिसका होता है, तो उसका रिपोर्ट लेके जाइएगा। मतलब 6 मंथ से ऊपर रहेगा तो बेहतर रहेगा। 6 मंथ से अगर पहले भी हुआ है आपका ऑपरेशन और रिपोर्ट लेके जाएगा तो चांस ज़्यादा रहेगा छाटने का। और वही 6 मंथ से ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं। 6 मंथ से ऊपर आपका ऑपरेशन होला, ताकि 6 मंथ में जो भी उसका जो ड्रॉबैक होने वाला मतलब प्रभाव पड़ने वाला हमारे बॉडी पर रहता है वो सब दिख जाता है। तो 6 मंथ से ऊपर का रिपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 6 मंथ से पहले का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और बात रहता है टैटू का, कितना लोग मतलब कमेंट उसमें वीडियो में कि टैटू में मेरा नाम लिखो, तो टैटू को हमारे पास क्या है कहते हैं, तो टैटू से कैंसर भी होता है और दूसरी चीज़ टैटू से हमारे पास चांद बन जाता है। आप अगर कोई पुलिस है आपका टैटू दिखने वाला है, यहाँ पर जो टैटू होता है दिखने वाला होता है, ये सपोर्ट जो दिखने वाला है यहाँ पर टैटू बनाते हैं। ये आपका क्या आइडेंटिफाई हो गया कि ये आदमी है पुलिस में। अगर मान लीजिए कि आप पुलिस के ड्रेस में कभी पहन के गया उसमें टैटू आपका दिख गया और आप सिविलियन ड्रेस में गए तो भी टैटू आपका मैच कर जाएगा। इससे दिक्कत होता है, कोई भी आपको इजीली दुश्मन पहचान सकता है। तो इसीलिए टैटू को यहाँ इधर का टैटू को नहीं लेता, मतलब इधर वाला को पास कर देता, लेकिन यहाँ पास को टैटू को पॉइंट देकर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि टैटू यहाँ पास आपका क्या आइडेंटिफाई है, कितना होता है लेजर से दर्ज करवाता है।
तो जो अच्छा से नहीं हो पाता ना, जो जिसका बायो टैटू रहता है उसमें इतना दूर पर निशानी आ जाएगा लेजर सर्जरी का, इतना छोटा छोटा टैटू होता है, सिर्फ नाम लिखा रहेगा, सिंगल नाम लिख लें, कुछ भी जैसे नाम हो मेरा शशि रंजन SR लिखा हुआ शॉर्ट में, वो सबका चल जाता है, लेजर सर्जरी करवाता है क्या कि उतना पता नहीं चल पाता। लेकिन किसी का बड़ा टैटू रहता है तो उसका दिक्कत करता है टैटू क्या नियम है। और बाकी कान दांत सब साफ कर लिया, वहाँ पास जाइएगा तो आँख कैसे चेक करेगा, लगभग 10 से 15 फीट दूरी पर बैठा देगा आपका चेयर पे, और आँख जब चेक करेगा तो आँख खुला रखिएगा और 3-4 कर्व बना के ऐसे रखिएगा, खुद से आपको हाथ से ढकना पड़ेगा, ऐसे ढक लीजिएगा। उसके बाद फिर ऊपर से बूट ऐसे डाल देगा, उसके बाद वहाँ पास पढ़ने के लिए बोलेगा। अगर ये आँख को ऐसे अगर दबा के ऐसे रखेगा तो ये आँख मेरा दब गया, और दबने के बाद एक वैग जब खुलेगा ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा, जब ये आँख बंद करेगा इसको खोलेगा ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा। तो वहाँ पास इसको कर्व बनाना, कर्व बना के यहाँ इसे रखना और दोनों आँख खुला रहना चाहिए। ये तो खुला है, इससे आपको पढ़ ही रहा है, ये भी आप खुला होना चाहिए। इसलिए कोशिश करिएगा कि यहाँ पास ऐसा हाथ कर्व बना कर ऊपर से बूट डालेगा इसे ताकि दिखे नहीं। और ये हो गया पढ़ने के लिए हो गया, वहाँ पास पढ़ने के लिए देगा। किसी को दिक्कत होता है तो आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है अगर बैठिएगा वहाँ पास तो कोशिश करिएगा कि नीचे वाला याद कर ले, इसे याद तो होता नहीं है, इसे याद नहीं होता लेकिन हाथ चल जाता है। लेकिन नीचे वाला के अगर एक आध अक्षर में पढ़ दिया ना अच्छा से तो चल जाएगा। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसमें उतना मतलब सेकेंड लास्ट तक आपको पूरा क्लियर पढ़ना चाहिए। जो फिगर दिया हुआ रहता है, जो भी सिंबल रहेगा, ये ABCD रहेगा, तो 1 2 3 रहेगा, या फिर मुंह गोल रहेगा सर्किल, उसमें एक साइड से मुंह खुला हुआ रहेगा। तो फिगर नीचे वाला नहीं पढ़ेगा तो उतना दिक्कत, लेकिन सेकेंड लास्ट तक क्लियर पढ़ना। सेकेंड लास्ट आप क्लियर पढ़ लिए, नीचे से छोटा छोटा रहता है तो आपको आप में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सेकेंड लास्ट भी नहीं पढ़ पाए तो फिर आपको वही से पॉइंट देना स्टार्ट करना कि 6.9 या 6.12 जो भी होता है वो देगा आपको वहीं पर पढ़ने के बाद। और फिर कलर विजन चेक करने के लिए रहेगा, कॉपी देगा वहाँ पर। आप लाइन से मोबाइल में बहुत सारा ऐप आता है, किताब में भी आप पढ़ सकते हैं, किताब वही आता है उसका, किताब खरीद सकते हैं। लेकिन किताब में तो पैसा कौन लगाने जाता है, सीधे मोबाइल पे आता है, उसका ऐप भी होता है, कलर विजन का प्ले स्टोर में रहता है, या यूट्यूब से भी जाकर देख सकते हैं। उसको पढ़ लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको हम पास दिक्कत ना हो। कलर विजन चेक कराएगा, फिर एक पेन लेगा, पेन को तो यहाँ पास पॉइंटेड कराएगा, और आपको उसको जो बुट्टी होता है ना, पेन का बुट्टी ऐसे खड़ा रहेगा पेन, उसको बुट्टी पर एकदम कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पास ताकि उसके बाद ऐसे कलम लेगा। जो आपको जो काला वाला पार्ट है ना वो घूमना चाहिए, ना कि आपको मुंडी ऐसे घुमाना है। जैसे काला मैंने लगा था घुमाना मुंडी, ये कलम इधर लाते इधर मुंडी नहीं घुमाएगा। आँख आपका है घूमना चाहिए, मुड़ी रंग सीधा आँख कैसे लगा इधर लगा तो इधर, ऊपर लगा तो ऊपर, नीचे लगा तो नीचे। पॉइंट को एक बार ऐसे बोलेगा तो लगातार इसको देखते रहो, इसको फोकस करके देखते रहो। अब उसके बाद इधर इधर इस टाइप से आँख चेक करेगा। आँख और कान वहाँ पास बहुत डीपली चेक करता है। कि देखिए आँख और कान सही रहेगा तभी आप अच्छा से मतलब आप निशाना भी लगा सकते हैं। कोई इससे साउंड सुनाई दिया अगर आपके मतलब जंग के दौरान तो आप उसको इजीली से कैप्चर कर सकते हैं कि हाँ कुछ हमको सुनाई दे रहा है दूर से। अगर आपका काने खराब रहा है, कोई कॉल करा वहाँ पर तो जोर से चिल्ला के आपका पार्टनर को कॉल करेगा नहीं, नॉर्मली धीरे ही कॉल करेगा, या तो फिर कोई कोड वर्ड में कॉल करेगा और आप अच्छा से सुन नहीं पाएगा तो दिक्कत करेगा। और एक होता है ना, ये हड्डी भी चेक करता है। ये हड्डी जो है ना, जो कॉलर बोन होता है इसको भी चेक करता है। तो ये ज़्यादा मतलब उठा रहना चाहिए। और इसके बाद सारा कुछ हो जाएगा प्रक्रिया, तब फिर आपका प्राइवेट पार्ट चेक करता है। उसमें प्राइवेट पार्ट में आपका पाइल्स चेक करेगा। अगर किन्हीं को पाइल्स अभी से भी है तो आप जाकर ऑपरेशन करा के या तो फिर दवा के थ्रू भी आप ठीक करवा सकते हैं। फिर आगे हो गया कि मतलब जो बोलता है ना, अंडा 2 को होना चाहिए और दोनों इक्वल साइज में होना चाहिए, ना कि एक बड़ा एक छोटा या किसी का एक ही रहता है। तो आपका फिर पेनिस चेक करेगा, मतलब फिमोसिस नहीं आता। फिमोसिस मतलब होता है जो पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होता है, फोर स्किन जो पीछे के साइड में नहीं जाता उसको फिमोसिस बोलते हैं। तो वो पीछे के साइड में जाना चाहिए। और अगर नहीं जाता है आपको तो आप उसको चेकअप करवा सकते हैं, डॉक्टर से ऑपरेशन करवा के उसको हटा सकते हैं। वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिले, मतलब आप पहले से ऑपरेशन करा के देगा तो आपको रिमेट वहाँ पर कुछ छाटेगा नहीं, वहाँ पर पास कर देगा। अगर आपका फिमोसिस रहेगा, कवर जो होता नहीं पीछे जाता तो आपको छाट सकता है। अगर और भी आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कमेंट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।